21वीं सदी में सुसमाचार कैसे सुनाए। अहमदनगर से एक ब्रदर हैं सुमित शिंदे, आपने मुझसे ये सवाल किया था, मैं माफ़ी चाहता हूँ, आपको कॉल नहीं कर पाया, बट मैं समझता हूँ कि आपको मैं इसमें जवाब दे सकता हूँ। सबसे पहली बात, मत्ती का 7 का 6 हमेशा याद रखिए। मोती सुअर और कुत्तों के आगे नहीं डालते। तो सुसमाचार जिसको पौलुस कहता है प्रकाशमय सुसमाचार, ग्लोरियस गॉस्पल, 2 कुरिन्थी 4:4, जिससे लूसीफर को बड़ी चिढ़ है, उसको लेकर हम सुअर और कुत्तों के आगे नहीं डाल सकते। दूसरे शब्दों में हम सुसमाचार की जो वैल्यू है ना, उसको नहीं गिरा सकते। तो डैनियल भाई, सुसमाचार कैसे सुनाए और किसको सुनाए 21वीं सदी में? उसको सुनाओ जो इसको समझेगा, उसको सुनाओ जिसका वक्त आ चुका है। हम बीज कब बोते हैं? बहुत कॉमन सेंस है। बीज हम कब बोते हैं? जब जमीन तैयार हो। हम यूं ही कहीं पर भी बीज नहीं बोते। पथरीली जगहों पे अगर आपने बीज बो दिया, जिसका हृदय पत्थर का है, वो कभी स्वीकार नहीं करेगा। यही तो उदाहरण यीशु ने दिया। मत्ती 13 अध्याय यही तो कहता है, 4 प्रकार का दिल है, या 4 प्रकार के लोग हैं, या 4 प्रकार का हृदय है। एक है पत्थर वाला, दूसरा है किनारे वाला, तीसरा है झाड़ी वाला, चौथा है अच्छी जमीन वाला। और उसमें भी कैटेगरी है 30, 60 और 100 वाला। देखिए, तो सुसमाचार तो सुनाना है, लेकिन किसकी अगुवाई से? परमेश्वर की अगुवाई से। व्यक्ति कैसा है पहला वो देखो। आपकी सुनता है तो सुनाओ, अगर नहीं सुनता है, अकड़ू है, विवादी है, घमंडी है, और किसी प्रकार का उसके अंदर सीखने सुनने वाली बात नहीं है, उसको टाटा बाय बाय नमस्ते करो। आज नहीं तो कल अगर उसको परमेश्वर मौका देता है, उसका हृदय तैयार होता है किसी भी वजह से, तो उसके ऊपर बीज का असर होगा, अन्यथा नहीं होगा। तो सुसमाचार सबसे पहला उसी को सुनाओ जो तैयार है। दूसरा, कैसे सुनाए? बहुत सारे तरीके आज की तारीख में। जैसे कि कई लोगों की परिस्थिति आज ठीक नहीं है, उनसे उसके ऊपर चर्चा कर सकते हैं। कभी सोचा आपने कि ब्रदर आपके साथ ऐसा क्यों हो रहा है? आप सच्चे परमेश्वर से दूर हैं। आपका जीवन में यह समस्या इसलिए है क्योंकि आप रोशनी से अलग है, इसलिए आप अंधेरे में भटक रहे हैं। अगर वो नशे का आदी है तो उस मुद्दे को बनाकर प्रीच करिए। अगर वो बीमार है तो उस बीमारी का मुद्दा लेकर उसके ऊपर बात करिए। अगर वो कर्जे में, और आजकल कौन नहीं है कर्जे में, और आजकल कौन नहीं है मुसीबत में? 99.9% भी मैं कम बोल रहा हूँ, इनफैक्ट उसमें भी और जोड़ना चाहिए। ऐसा एक व्यक्ति नहीं होगा जिसको कोई समस्या नहीं। उसकी समस्या को सुनिए, उसके ऊपर बात करिए और उसको कहिए एक ऐसा व्यक्ति है जो ईसाइयों का खुदा नहीं है, जो ईसाइयों का गॉड। अभी जो मैं बात कर रहा हूं ना, ये बहुत सिंपल हो सकता है, मैं जानता हूं, लेकिन उस वक्त में जब आप फेस टू फेस होते हैं, उस वक्त की परिस्थिति ऐसा अलग होती है जिसको मैं भी फेस कर चुका हूं। लेकिन उसके लिए आपको पवित्र आत्मा की अगुवाई को मांगना बहुत, यही तो लिखा है लूका 4:4 में। आइए आपके लिए पढ़वा देता हूं। माफ करना, लूका 12:12 में, माफ करना, लूक 12:12। ये पन्ने जल्दी खुलते नहीं है, बस लूक 12:12। ओके, वचन 11 को पढ़ लेते हैं। जब लोग तुम्हें सभाओं, हकीमों, अधिकारियों के सामने ले आए या ले जाएं, तो चिंता ना करना कि हम किस रीति से या क्या उत्तर दें या क्या कहें। वचन 12, क्योंकि पवित्र आत्मा उसी घड़ी तुम्हें सिखा देगा कि क्या कहना चाहिए। That's it. आपका रिश्ता पवित्र आत्मा से ठीक रखिए, फेलोशिप मजबूत रखिए, आदत डालिए कि आप उसकी सुन सकें, वो एक कनेक्शन बना के रखें। उसके बाद इसी हो जाता है कि आप किसको गॉस्पेल सुनाए, किसको नहीं। लिफ्टमैन, वॉचमैन, दूध वाला, पेपर वाला, धोबी वाला, घर पे आया काम करने वाली वॉचमैन, क्या नाम है, सिक्योरिटी गार्ड्स, आपके ऑफिस में लोग, आपके कलीग्स, आपके स्कूल फ्रेंड्स, आपके कॉलेज फ्रेंड्स, आपके रिलेटिव्स, आपके पड़ोसी, आपके गांव के लोग, मौका ढूंढिए।
और जैसे ही आपको उनकी परिस्थिति के ऊपर बात करने का मौका मिलता है, तब आप उनको बोल सकते कि आप कभी सोचो कि आपके साथ ऐसा क्यों हो रहा है। और फिर मैं समझता हूं कि ज़मीन तैयार हो जाएगी वचन सुनने के लिए। आशा करता हूं कि आप इस बात को समझ गए। अगला सवाल, क्या रैप्चर महाक्लेश के बाद होगा? नहीं होगा। इसको कहते हैं 3 तरह का रैप्चर है। एक है प्री, दूसरा है मिड और तीसरा है पोस्ट। हम बिलीव करते हैं प्री रैप्चर पे। बाइबल सपोर्ट करती है प्री रैप्चर पे। बहुत सारी घटनाएं हैं बाइबल के अंदर जो प्री रैप्चर यानी कि महाक्लेश के पहले, ना मध्य में ना महाक्लेश के बाद का, लेकिन महाक्लेश के पहले कलीसिया का रैप्चर होगा। इसके ऊपर मैं वीडियो बना चुका हूं बहुत अलग अलग तरीकों से। अगर मैं एक लाइन में कहूं, हनोक उठा लिया गया, महा फ्लड जिसको कहते हैं ना पानी का बड़ा बाढ़ जिससे पूरी दुनिया खत्म हो गई, हनोक उठा लिया गया। मतूशेलह 1 हफ्ता बिफोर, 1 हफ्ता पहले, अकॉर्डिंग टू द बुक ऑफ जशेर, 1 हफ्ता पहले वो मर गया। क्योंकि मत शलेक का नाम का अर्थ ही है हिब्रू में, मैत का मतलब होता है मृत्यु, शलेक लाने वाला, लेट द डेथ कम या जो भी है, मत शलेक। इसके ऊपर मैं प्रीच कर चुका हूं। दूसरा, दानियल नहीं था आग में शद्रक मेशक अबेदनगो के साथ में। ऐसा बहुत कुछ है बाइबल के अंदर। और सबसे इंपॉर्टेंट, रेवलेशन चैप्टर 3 के बाद आपको पवित्र आत्मा का जिक्र प्रकाशित वाक्य में नहीं मिलेगा। आपको पवित्र आत्मा का जिक्र, माफ करना, कलीसिया का जिक्र भी आपको नहीं मिलेगा चैप्टर 3 के बाद। ये बात साबित करती है कि कलीसिया, और पौलुस की बहुत सारी लेटर्स हैं जिसके ऊपर मैं खुल के प्रीच कर चुका हूं। अगला सवाल, क्या उद्धार के बाद मसीह लोग श्रृंगार जो भी है कर सकते हैं? मेकअप, ब्यूटी पार्लर, बिल्कुल कर सकते हैं, लेकिन उसमें भी मर्यादा है, एक लिमिट है। देखिए, कोई भी चीज़ ओवर, नमक अच्छा है, बिल्कुल अच्छा है, लेकिन अगर ज़्यादा डालो तो दिक्कत है, अगर कम डालो तो दिक्कत है। शक्कर अच्छा है, बिल्कुल अच्छा है, कम डालो तो दिक्कत है, ज़्यादा डालो तो दिक्कत है। इसको कहते हैं बैलेंस। आपको परमेश्वर ने आपको शरीर दिया है जिसमें परमेश्वर रहता है, उसको संभालने का काम आपका है। सुबह उठ के ब्रश करना, अपने चेहरे को साफ रखना, अपने बालों को सजाना, ठीक रखना, शैम्पू करना, आपके बॉडी का ध्यान रखना, A to Z, अच्छे कपड़े पहनना। सोसाइटी में रहते हो तो उनके 4 दोस्तों के बीच में आप कैसे भी नहीं जा सकते ना, या तो श्रृंगार कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, लेकिन जैसे मैंने कहा बैलेंस में। अगला सवाल, वो कौन सा पाप है जिसकी माफ़ी नहीं? ऑफ कोर्स एक ही, पवित्र आत्मा के विरोध में बातें करना। अब इसको रखकर क्योंकि बाकी सब पाप की माफ़ी है तो इसका मतलब ये नहीं कि धड़ल्ले से पाप करते चले जाओ, बिल्कुल नहीं, या इसको ध्यान रखिएगा। ये इंटरेस्टिंग है, क्या विवाह के पहले एक विश्वासी सेक्स कर सकता है? बिल्कुल नहीं कर सकता। इसके बहुत सारे बुरे परिणाम आएंगे। सबसे पहला, परमेश्वर के साथ आपका रिश्ता खराब हो जाएगा, और दूसरा, आपके शरीर में आप बहुत सारी बीमारियों को वेलकम करवाओगे, कमज़ोर हो जाओगे। इसके साथ में मैं कुछ चीज़ें जोड़ना चाहूँगा जो कि अभी पब्लिकली मैं इसको फेसबुक पे नहीं डाल पाया, लेकिन मैंने सोचा था कि जब मैं इसके ऊपर बात करूँगा तो मैं इसको ज़रूर बोलूँगा, जिसको कहते हैं हस्तमैथुन, मास्टरबीट या जो भी कहते हैं इंग्लिश में, हस्तमैथुन। अपने हाथों से अपने शरीर के उन अंगों को सेक्स के लिए प्रवोक करना, उकसाना और उस चरम सीमा तक लाना जहां पे आप अपनी संतुष्टि पा सकते हैं, और उसके बाद आपको जो सुकून मिलता है आपके शरीर को, उसके बाद लग जाती है लत, आदत, हैबिट, और फिर उसके बाद आप करते जाते हो, पुरुष हो या स्त्री, लड़का हो या लड़की, आप खुद को खराब कर लेते हो, आप खुद के शरीर को खराब कर लेते हो, हेल्थ वाइज आप वीक हो जाते हो, कमज़ोर हो जाते हो।
हर एक का वक्त है। सबदेशक कहता है कि हर एक का वक्त है। पृथ्वी के ऊपर हर चीज का एक वक्त है, बोलने का, हंसने का, सीने का, फाड़ने का, रोने का, A to Z, चुप रहने का, A to Z। वैसे ही इसका भी एक वक्त है। सेक्स जो है ना वो गलत नहीं है। दूसरे शब्दों में अगर मैं थोड़ा सा बात करूं कि जो परमेश्वर ने हमारे शरीर में, मनुष्य, पुरुष, स्त्री, थर्ड जेंडर के शरीर में, इवन एनिमल, जानवर, पक्षी, ये जो बात डाली है ना, उसके पीछे एक मकसद था। सेक्स का एक मकसद था कि तुम पृथ्वी पे फैलो, बच्चे पैदा करो, यह मकसद था। और जिसके चलते लुसीफर ने क्या किया, शैतान ने क्या किया, ऐसा इसको मोड़ दिया कि इस चीज ने प्लेजर की जगह ले ली, सुख विलास। शादी से पहले, शादी के बाहर, शादी के बावजूद इसका जो सुकून या जो प्लेजर मिलता है उसमें फंसा दिया। और मनुष्य क्या कहता है, मुझे अच्छा लग रहा है, बाकी सब डैश डैश। समझ गए आप? मुझे सुकून मिल रहा है, बाकी मुझे किसी की चिंता नहीं। लेकिन यही सुकून आपको बर्बाद भी कर सकता है, परमेश्वर से भी अलग। आपका चरित्र खराब, आपका नाम खराब, सब कुछ खराब। तो वक्त से पहले इसको मत जगाइए। खास करके जवानों से कहना चाहता हूं, वक्त से पहले इसको मत जगाइए अपने अंदर से। जितना काबू में रख सकते हो रखिए, क्योंकि आज की दुनिया बिल्कुल ठीक नहीं है। पूरी दुनिया इसी के पीछे पागल हो रही है आजकल। नशा करो, सेक्स करो, नशा करो, सेक्स करो, ये चल रहा है आजकल। अगला सवाल, क्या एक विश्वासी वाइन पी सकता है? दूसरे शब्दों में, क्या एक विश्वासी शराब पी सकता है? कभी कभी वाइन पी सकते हैं, डॉक्टर सलाह देते हैं। कभी कभी आप बियर पी सकते हैं, डॉक्टर सलाह देते हैं। वो सब अपनी जगह पे। लेकिन वचन क्या कहता है, आप जरा सोचिए। पियक्कड़ जो नशा करते हैं, और इसका सीधा जवाब एक ही है कि नहीं कर सकते। आपने एक बार पिया, आपका शरीर कहेगा फिर पियो, और इसकी लत लग सकती है। तो इससे आपको बचना है। अगला सवाल, क्या एक विश्वासी सिगरेट पी सकता है? कई लोग कहते हैं कि बाइबल में तो नहीं लिखा है सिगरेट पीना गलत है, तो मैं पी रहा हूं। मुझे ताज्जुब हुआ, हालांकि वीडियो बनाकर भेजा गया था। जो एमएमबी के हमारे कुछ लोग हैं इजराइल में, जो जुविश है ना, जो काला कपड़ा पहनते हैं, बाकायदा वीडियो कॉल में मैंने देखा कि वो सिगरेट पी रहे हैं अपने सिनेगॉग के बाहर। मतलब जो उनकी वर्शिप होती है ना, उसके बाहर। बताइए। उनको पूछा गया कि आप सिगरेट क्यों पीते? बोला चलता है, उसमें कहाँ लिखा कि मत पियो। बहुत कुछ नहीं लिखा है इसमें। इसका मतलब ये थोड़ी कि हम सब करते चले जाए। तो दोस्तों, जिसके चलते मैं समझता हूं हम सबको सतर्क रहना है। न तो वाइन पी सकते हैं, न सिगरेट पी सकते हैं। अगला सवाल, एक विश्वासी को अविश्वासी के साथ कितना और कैसा रहना चाहिए? वाह। बाइबल कहती है कि विश्वासी का अविश्वासी के साथ कोई नाता नहीं। इसका मतलब यह है कि क्या हम उनसे बात ही नहीं करें? बिल्कुल करिए, उनके साथ रहिए। जैसे मैं ये सोसाइटी में हूं, इस सोसाइटी में अगर मैं गलत नहीं हूं, अगर 2000 फ्लैट्स हैं यहाँ पे इस सोसाइटी में, तो मैं समझता 4-5 ही घर होंगे जो क्रिश्चियंस वाले, उसमें भी कैथलिक्स ही होंगे ज़्यादातर। बताइए, बाकी सब कौन है? हिंदू हैं, मुस्लिम हैं, बाकी धर्म के लोग हैं। इनके बीच में तो रहना है, इनके होटलों में खाना खाना है, इनके दुकान से राशन खरीदना है, फल फ्रूट्स खरीदना है, सब्जियां खरीदनी है। लेकिन हमको ये भी ध्यान देना है कि हमारी लिमिट कहाँ तक है और कहाँ तक नहीं है। हम इनके साथ में कितना रह सकते, कितना नहीं रह सकते। ये इसको ऐसा बोल सकते हैं कि अगर एक दोस्त है आपका जिसको सिगरेट पीने की लत है और आप मसीह बन चुके हैं, उसको पता है, अगर वो कहता है तू तो मेरा दोस्त है, मेरे साथ में एक बार पी ले, तो वहां आपको अपनी लाइन खींचनी है। आपके अगर कोई दोस्त हैं जो कहते हैं कि आज मैं थिएटर जा रहा, अच्छी पिक्चर आई है, चलो मेरे साथ, आप तो मेरे दोस्त हैं, वहां आपको लाइन खींचनी है। आप ऑफिस में काम करते हैं और आपका ऑफिस का बॉस या जो भी आपके लोग हैं वो कहते हैं कि आज पार्टी है,
आज हम खूब इंजॉय करेंगे, वाइन पिएंगे, सिगरेट पिएंगे, दारू पिएंगे, बियर पिएंगे, हम जो है पार्टी करेंगे, आउट ऑफ स्टेशन जाएंगे। वहां आपको लाइन खींचनी है। आप सब कुछ नहीं कर सकते संसार में रह के, आपको अपने आप को समझना होगा। अगला सवाल, एक विश्वासी के लिए पुराना नियम कितना जरूरी है? बहुत जरूरी है। इसका सीधा जवाब है बहुत जरूरी है। क्या डैनियल भाई हमको पुराना नियम भी पढ़ना है? बिल्कुल पढ़ना है। क्या हमको दोनों आयतें पढ़नी है? बिल्कुल पढ़नी है। मतलब दोनों न्यू एंड ओल्ड पढ़ना है? बिल्कुल पढ़ना है। आप जितना वहां से पढ़ोगे उतना न्यू टेस्टमेंट को समझोगे। और मैं इनकरेज करता हूं सभी विश्वासियों को, क्या पुराने नियम को जरूर पढ़ें और वहां से आपको उठ उठ कर यीशु दिखाई देगा। अगला सवाल, क्या पाप करने के बाद पवित्र आत्मा हमारे अंदर से चला जाता है? तो इसका सीधा जवाब है नहीं जाता, बल्कि वो आपके अंदर रहकर आपको सुधार का मौका देते रहता है, आपके ज़मीर को जगाते रहता है, एक लाइट की तरह। गलत है, गलत है, गलत है, गलत है, गलत है, जाता नहीं है। ओके, अगला सवाल, बाइबल उपवास के बारे में क्या कहती है? सबसे इंपॉर्टेंट चीज, मिनिस्ट्री वालों से मेरा ये कहना, अगर आप मिनिस्ट्री कर रहे हो तो जरूर उपवास करिए, और वो भी तब करिए अगर आप पास्टर हैं, एवेंजलिस्ट हैं, बाइबल टीचर हैं, चर्च प्लांटर हैं, आप जो भी हैं, पवित्र आत्मा की अगुवाई में उपवास करिए। उसको पूछिए, किसी की नकल मत करिए उपवास में। किसी सेवक ने कहा मैं 3 दिन फास्टिंग में था, मैं 7 दिन, 10 दिन, 20 दिन, 40 दिन, 80 दिन। मैं ऐसे ऐसे सेवकों को जानता हूं जिन्होंने फास्टिंग के दरमियान अपनी मौत को बुला लिया और बीमार भी हो गए। ऐसा फास्टिंग प्रभु नहीं चाहता। आपको प्रभु से मांगना है, आपको प्रभु से कहना है कि मैं फास्टिंग कर सकता हूं, हफ्ते में एक बार, 15 दिन में एक बार, और जैसे भी आपकी जरूरत है, दैट्स इट। लेकिन किसी ने आपके ऊपर उपवास का नियम लागू नहीं करना है कि हर शुक्रवार, हर बुधवार, बिल्कुल नहीं। और फिर वापस कहूंगा, पवित्र आत्मा कहता है तो करिए। क्या एक पास्टर को अपनी रोटी खुद कमाकर खानी चाहिए? इसका सीधा जवाब है यस। इसका सीधा जवाब है यस। एक पास्टर को खुद अपनी रोटी कमा के खानी चाहिए। दूसरे शब्दों में, एक पास्टर को नौकरी करना है। अगर उसको फुल टाइम के लिए प्रभु ने बुलाया तो वो कभी किसी के हाथ में हाथ, किसी के सामने हाथ नहीं फैलाया, अगर उसको प्रभु ने बुलाया। हाँ, आप जानते हैं कि आजकल बहुत नकल चल रहा है, देखा देखी बहुत चल रहा है। उसने नौकरी छोड़ी तो मैं भी छोड़ूंगा, वो पैसे मांग रहा है तो मैं भी मांगूंगा, उसने अपने अकाउंट डिटेल सबको दिए तो मैं भी दूंगा। अगर भी की मांगना था तो मिनिस्ट्री में क्यों आ गए? मैं तो बिल्कुल कड़क बात करूंगा यहाँ पे। हो सकता है कि कई पास्टरों को मेरी बात ये हजम ना हो, उनको ठीक न लगे। हु कैर्स, किसको फर्क पड़ता है? तुमको जो सोचना है सोचो, लेकिन सच सच है। पौलुस खुद कह चुका है कि अपनी रोटी खुद कमा कर खाए। क्या पौलुस काम नहीं करता था? बिल्कुल करता था। या इसके ऊपर भी प्रचार कर चुका हूँ। अगला सवाल, क्या किसी के श्राप देने से आपके ऊपर श्राप आ जाता है? नहीं आता। वो चाहे जिसको कहते हैं ना किन्नर्स, माफी चाहता हूं शब्द यूज करने के लिए, लेकिन क्या करें, यही चलता है आजकल मार्केट में। छक्के या हिजड़ेस आपके ऊपर कोई बददुआ दे देते हैं कि अगर तुमने पैसा नहीं दिया तो ये हो जाएगा। बिल्कुल नहीं। याद रखो आपके अंदर कौन रहता है, याद रखो आपका शरीर किसका है। अगर तुम प्रभु के साथ सही हो, पूरी दुनिया आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकती। ये इसका जवाब है। अगला सवाल, क्या अभिषेक पाने के लिए किसी पास्टर का हाथ रखवाना जरूरी है? इसका सीधा जवाब है बिल्कुल नहीं। डैनियल भाई क्यों? क्योंकि आप में से जिस जिसका भी उद्धार हुआ है, आप सबका अभिषेक उस दिन हो चुका जिस दिन यीशु का अभिषेक हुआ था। वाह! आपको बाहर से किसी पास्टर के ऊपर हाथ, किसी पास्टर के द्वारा हाथ रखाने के कारण आपके ऊपर अभिषेक, ये बकवास की टीचिंग है और ये बहुत गलत कॉन्सेप्ट है। मैं अच्छों को जानता हूँ, बड़ी बड़ी मीटिंगों में, अमेरिका, अफ्रीका, पता नहीं कहाँ से, और ये अभिषेक की दुकान बहुत चला चुके हैं। मैं उनके बीच से बाहर निकला हूँ। ऐसा कुछ नहीं होता। आदमी वही है, अभिषेक के पहले भी और अभिषेक के बाद भी वैसी का वैसे ही रहता है। अगला सवाल, मेरे घर में मैं अकेला विश्वासी हूँ तो कैसे अपना मसीह जीवन जीऊँ? वाह, इंटरेस्टिंग है ना। अगर पति
विश्वासी नहीं है, पत्नी है, तो आपको अपना स्वभाव दिखाना है। आपका जो पति है ना, उसको आज सत्य नहीं पता है, लेकिन क्योंकि आपका जो स्वभाव है, उसके कारण कल को वो प्रभु में आ सकता है। आपको सत्य पता चला लेकिन उसको नहीं पता चला, लेकिन जिस दिन उसकी आंख खुलेगी ना, वो आपको पलट कर कहीं ये ना बोल दे कि तुम तो मसीह थी लेकिन तुम्हारा स्वभाव तो बड़ा गंदा था। बात बात में चिढ़ना, क्रोधित होना, लड़ाई झगड़े करना, झूठ बोलना। तो आपको ये ध्यान रखना है, अगर बच्चे प्रभु में हैं, माँ बाप नहीं है, तो भी आपको अपना स्वभाव दिखाना है। और वैसे ही अपोजिट पर्सन का, और सोसाइटी में, रिलेटिव्स में, दोस्तों में आपको देखना है कि आपका स्वभाव कैसा है और कितना रहना है। वचन के बाहर कभी नहीं जाना। जो चीज़ गलत है उसके लिए स्टैंड लो। मैं ये कर सकती हूँ और मैं ये नहीं कर सकती। मैं इसलिए नहीं कर सकती क्योंकि मैं जिसको फॉलो करता हूँ या करती हूँ वो मुझे इजाज़त नहीं देता। मैं किसी प्रकार की कोई प्रतिमा की चीज़ नहीं खा सकता या खा सकती। मैं वहाँ नहीं झुक सकता या नहीं झुक सकती। डैनियल भाई, अगर हमने ऐसा मना कर दिया, दिक्कत आ जाएगी। उसके लिए प्रार्थना करिए और प्रभु के पास में रखिए कि प्रभु मैं क्या करूं। और बाइबल के अंदर ऐसे बहुत उदाहरण हैं और जिसको प्रभु ने बाहर निकाला है। तो आई होप आप समझ गए। अगला सवाल, ये बहुत इंटरेस्टिंग है। ऑनलाइन प्रीचर्स में से किसको सुनना चाहिए? तो इसका पहला जवाब ये है कि सबको नहीं सुन सकते। इनफैक्ट 90% ऑनलाइन प्रीचर्स में जो प्रीच करते हैं 90% नहीं सुन सकते, उनको नहीं सुन सकते। उसकी वजह क्या है डैनियल भाई? उसकी वजह यह है कि सबसे पहला तो बहुत बकवास करते हैं, इसके बाहर बहुत बकवास करते हैं। जो चीज़ इसमें नहीं है उसको सिखाएंगे, और वो इसलिए सिखाते हैं क्योंकि उनको अच्छा लगता है, संस्था को अच्छा लगता है, उनके सीनियर को अच्छा लगता है, और वो आपके ऊपर थोप देते हैं और ऐसा तमाशा करते हैं, चीखते चिल्लाते, ऐसे ऐसे मतलब पुलपिट के ऊपर तमाशा करते हैं, मैं क्या बताऊं। और आपको लगता है कि अरे वाह, फूंक मार रहा है, नीचे गिरा रहा है, दुष्ट आत्मा निकल रही है, चीख रही चिल्ला रही है, ये तो बहुत अलग आदमी है, इसको फॉलो करो। बिल्कुल नहीं, दिखावे पे ना जाओ, अपनी अकल लगाओ। हर सफेद चीज दूध नहीं होती ना मेरे दोस्त, या परखना जरूरी है। ऑनलाइन प्रीचर्स में से आप किसको सुने डैनियल भाई? अगर आप सजेस्ट करें, सबसे पहली बात, ऐसे प्रीचर को सुनो जो सबसे पहला वचन को आगे रखता हो, उसकी हर चीज में वचन प्रथम हो, वचन को भी कॉन्टेक्स्ट में रखता हो। इससे पता चलता, और साथ ही साथ जैसे ही पता चला मुझसे प्रार्थना कराओ, मुझे अपना प्रार्थना निवेदन भेजना, ये मेरा नंबर है, ऐसे बोलने वालों से तो कोसों दूर भागो। और सबसे इंपॉर्टेंट, जो रबा रबा शबा शबा वाले, उनको तो एक आंख देखते ही बंद कर दो, मतलब पहली नजर में ही बंद कर दो उसको तो बिल्कुल नहीं सुनना। और जो खुद को पापा मम्मी बुलवाते हैं, जिनका तामझाम बड़ा बड़ा होता है, बड़ा स्टेज, बड़ा मेगा चर्च, बिल्कुल नहीं। इसके अंदर कितना है वो चेक करना है। ओके, आशा करता हूँ समझ गए। अगला सवाल, क्या मैं मसीह समाज में या मसीह समाज को करेक्शन कर सकता हूँ? ऑफ कोर्स कर सकते, यही तो मैं भी कर रहा हूँ, जैसे ही आपको पता चले कि कोई गलत कर रहा है, रोको उसको। डैनियल भाई वो तो पास्टर है, तो क्या हुआ? अरे वो तो बड़ा सेवक है, तो क्या हुआ? या सच की उम्र नहीं होती। वापस बोलूं, ध्यान से सुनो, सच की उम्र नहीं होती, सच सच होता है, वो चाहे कोई भी बोले। तो करेक्शन जरूर करो। क्या एक स्त्री पीरियड के वक्त बाइबल को छूना, चर्च जाना, प्रार्थना में बैठना, ये सब कर सकती है? इसका सीधा जवाब है यस, कर सकती है। वापस बोलूं, जी हाँ कर सकती है, क्योंकि आपका रिश्ता शरीर से नहीं हुआ है, आपका रिश्ता आत्मा से हुआ है। आपके शरीर में बाहर क्या हो रहा है, और कोई चीज़ अपवित्र नहीं है, कोई चीज़ खराब नहीं है। ओल्ड टेस्टमेंट में होता होगा, अब हम ओल्ड टेस्टमेंट के लोग नहीं हैं। कोई बाकी चीज़ों में, धर्मों में, कल्चर में होता होगा, लेकिन हम प्रभु के लोग हैं, परमेश्वर का बेटा बेटी हैं। आप बाइबल को पकड़ सकते हैं, जो पीरियड आते हैं मंथली
3 दिन 4 दिन, उसमें आप बाइबल पकड़ सकती हैं, चर्च जा सकती हैं, प्रार्थना में बैठ सकती हैं, सब कुछ कर सकती हैं एज यूजुअल। ओके, डैनियल भाई इसका कोई वचन है? कम ऑन इसका वचन कहाँ से आएगा ये टॉपिक को लेकर? ओके, बस इतना है कि तुम्हारा शरीर परमेश्वर का मंदिर है, ये याद रखिएगा। अगला, क्या गर्भपात अबॉर्शन करना पाप है? बिल्कुल पाप है, आप नहीं कर सकते। ये दरअसल एक प्रकार का पाप है। ये एक प्रकार का पाप है। किसी का कत्ल करना, किसी बच्चे का कत्ल करने के जैसा है गर्भपात करना, अबॉर्शन। आपको शायद नहीं पता है कि आज दुनिया में लाखों की तादाद में वक्त से पहले लड़कियां शारीरिक संबंध बनाती हैं, गलत तरीके से रिश्ता बनाने के चलते प्रेग्नेंट हो जाती हैं, और उनके पास एक ही रास्ता है। और आजकल तो ऐसा हो गया कि अरे ये तो चलता है, कॉमन है, तो क्या हुआ, अबॉर्शन करा। लेकिन परमेश्वर की नज़र में बुद्धि लगाओ। स्वाभाविक है, आप किसी का कत्ल कर रहे हो, ये पाप है। ओके, और कानूनी तौर पे भी गलत है। तो दोस्तों, ये था 42 वाला क्वेश्चन। आशा करता हूं कि इन सब में, अगर मैं गलत नहीं हूं, कम से कम 1.5-2 घंटे का ये टीचिंग होगा, बट आपने बहुत कुछ सीखा है। ऐसे ही एक एक टॉपिक के ऊपर मैं खूब वीडियो बनाऊंगा, ओके, आने वाले दिनों में। अभी तो फिलहाल ये आपको शॉर्ट में दे दिया। तो अपना ख्याल रखें, प्रभु में मजबूत हों, ये वीडियो को खूब शेयर करें, और इसमें से आप लोग बहुत कुछ सीख सकते हैं। अपना ख्याल रखें, मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। प्रभु आपको आशीष